Assalamu alaikum, students of class 6th. It's our lecture number 5 from the chapter number 1. Before starting lecture number 5 and the new topic, I would like to discuss some points about the previous lecture. Okay class, in the previous lecture, in lecture number 4, I told you about germination. We have discussed in detail many things about the germination. I have told you about the cotyledons, what are the cotyledons, and I gave you the homework that what are the cotyledons, define the cotyledons. I told you there are two types of cotyledons, monocotyledon and dicotyledon. Then after that we have discussed the germination. I told you the process of germination in detail. I hope you remember that just germination, the growth of a baby plant from a seed is called germination. I'm repeating, the growth of a baby plant from a seed is called as a germination. And what is a seedling? A young growing plant is called a seedling. With this, I have told you the essential or important conditions which are required for the process of germination. And I also gave you the few questions about this topics. ठीक है ना, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको इस टॉपिक के बारे में और जो है बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस थे उसमें. ठीक है, तो आई होप कि आपने कर लिए होंगे. एंड आई गेव यू द एक्टिविटी टू ट्राई टू ग्रो अ सीड, यानी कोशिश करें कि कोई जो है सीड ग्रो कर सके, इसके लिए एक्टिविटी करें. ठीक है, ये आपको मैंने एक्टिविटी दी थी. अच्छा, फॉर योर मोर गाइडेंस, ठीक है ना, फॉर योर मोर गाइडेंस आई एम सेंडिंग यू अ वीडियो क्लिप. ठीक है, इट इज़ अ कार्टून बेस्ड वीडियो क्लिप इन विच द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन डिटेल. ठीक है ना, मैं आपको एक वीडियो क्लिप भेज रही हूँ. बच्चे कार्टून जो है ना बड़े शौक से देखते हैं, तो ये कार्टून बेस्ड वीडियो क्लिप है. इसमें कार्टून के थ्रू जो है पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है बताया गया है कि जर्मिनेशन कैसे होती है, सीड को कैसे सो करते हैं, सो करने के बाद उसको क्या कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं कि वो जो है ना ग्रो करता है. ठीक है, तो जर्मिनेशन का पूरा प्रोसेस जो है बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से जो है इस कार्टून वीडियो क्लिप में बताया गया है. ठीक है, तो ये मैं आपको सेंड कर रही हूँ स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसको देखिए. सो इट विल हेल्प यू, इट विल गाइड यू मोर. ठीक है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हो, आपको गाइडेंस मिल सकती है और बहुत इंटरेस्टिंग है और होपफुली आपको हमेशा याद रहेगी. ठीक है, तो जर्मिनेशन के से कंसर्न मैं आपको वीडियो क्लिप भी सेंड कर दूंगी. सही है, तो ये सब देखिएगा और साथ साथ कोशिश करिएगा प्रैक्टिकली कि आप खुद भी कोई एक जो है ना प्लांट उसको ग्रो कर सकें. कोई एक छोटा सा पॉट ले लें, कोई कंटेनर ले लें. ठीक है ना, प्लास्टिक ग्लास, प्लास्टिक बॉटल, समथिंग कुछ भी ले सकते हैं आप, जिसमें से आपने सारी कंडीशंस प्रोवाइड करवानी है सीड को, और उससे कोई जो है प्लांट कोशिश करनी है कि वो ग्रो कर सके. और जो है आप अपने एल्डर से हेल्प ले सकते हैं. आपके एल्डर्स में इसमें आपसे आप हेल्प कर सकते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है. तो जब वो प्लांट देखिएगा, आप जब खुद अपने हाथ से प्लांट लगाएंगे और वो ग्रो करेगा तो आपको बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, इस तरह से आप जर्मिनेशन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली स्टडी भी कर लेंगे और उसको जो है ना सीख भी लेंगे. ठीक है, तो क्लास इट वाज ऑल अबाउट द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के बारे में डिस्कशन था हमारा. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर टुडे टॉपिक. ठीक है ना, हमारे आज के टॉपिक्स की तरफ हम जाते हैं क्लास. ठीक है ना, तो इसको हम कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस करते हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रूट. ठीक है ना, आज की टॉपिक में बहुत छोटे बहुत सारे टॉपिक्स मिक्स हैं. ठीक है ना, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फ्रूट्स. ठीक है ना, फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स, राइट. फ्रूट्स सबको पता है कि क्या होते हैं. ठीक है ना, वी ऑल नो दैट व्हाट आर द फ्रूट्स. टेस्टी होते हैं, सब बड़े शौक से खाते हैं. ठीक है ना, फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट यूजुअली हैव द सीड्स ऑफ द प्लांट इनसाइड देम. ठीक है ना, फ्रूट्स जो है अक्सर फ्रूट्स में आपने देखा होगा कि उसके अंदर सीड्स होते हैं. ठीक है ना, फ्रूट्स में सीड्स होते हैं, उनके फ्रूट्स में जो है वो सीड्स होते हैं. ठीक है ना, दे हैव द सीड्स इनसाइड देम. मैनी प्लांट्स हैव evolved fruits that are attractive as a food source to animals, so that animals eat the fruits and
excrete the seeds some distance away from the plant. अच्छा देखिए, फ्रूट जो होते हैं ना, फ्रूट में सीड्स होते हैं, ठीक है। आपको पता है कि जो डिफरेंट एनिमल्स है वो भी जो है फ्रूट्स को बहुत शौक से खाते हैं। तो क्या होता है कि जब वो डिफरेंट एनिमल्स है लाइक बर्ड्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट बर्ड्स हैं, ठीक है ना, वो फ्रूट को जो है खाने की कोशिश कर रही हों, या डिफरेंट एनिमल्स हैं वो फ्रूट खाने की कोशिश कर रहे हों, ठीक है। तो क्या होता है, जब वो खा रहे होते हैं तो उनके वो ज़ाहिर है वो पूरे मैनर से तो नहीं खाते वो, तो जब वो खा रहे होते हैं तो कुछ सीड्स वगैरह भी वो स्प्रेड हो जाते हैं, यानी जहाँ खा रहे होते हैं वो जो हो सकता है वहाँ पे जो सॉइल पे जो है वो सीड्स वगैरह कहीं पे भी गिर जाए, ठीक है ना, सीड्स गिर जाते हैं वहाँ पर। तो क्या होता है, जहाँ जहाँ वो सीड्स गिरते हैं तो अगर उन वहाँ पर जो है सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड हो जाए उन्हें, ठीक है ना, उन सीड्स को वहाँ पे फर्टाइल सूटेबल कंडीशंस लाइक सॉइल फर्टाइल हो, वहाँ पर वाटरिंग हो रही है, वहाँ पर सनलाइट प्रॉपर हो, और जो है वहाँ पर जो है एयर जो है एयर मिल रही हो, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही हो प्लांट्स को, और इस तरह की सूटेबल कंडीशंस उनको मिल जाएं तो वो सीड जो है वो जो सॉइल होती है उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना, लोग चलते फिरते भी हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो सीड्स जो है वहाँ पे अंदर चले आते हैं, और वहाँ पे कुछ टाइम के बाद जो है वहाँ पर फ्रूट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो जो एनिमल्स जो हैं वो भी एक तरह से फ्रूट्स सीड्स के थ्रू जो है ना वो भी हेल्प करते हैं कि फ्रूट को ग्रो हो जाए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, सिंपल तरीका कि जो है फ्रूट के सीड्स जो है डाले जाएं, खास जगह पर डाले जाएं, और वहाँ पे उसको जो है केयर की जाए, और वहाँ से वो फ्रूट्स ग्रो करे, ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया, बर्ड्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, जब वो खाने के लिए आते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो जो है वो खाते हुए जो है सीड्स भी गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे भी जो है ना जो सीड्स जो है की जर्मिनेशन हो जाती है, और सीड्स से जो सीड्स ग्रो करते हैं, ठीक है ना, सीड्स ग्रो करके वो प्लांट के फॉर्म में आ जाते हैं, और उनसे फ्रूट्स जो है वो डेवलप हो जाते हैं, फ्रूट्स निकल आते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स देयरफॉर मेक अप अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द डाइट ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स, ठीक है। आप लोग को सबको पता है कि फ्रूट्स हम हमेशा से आपने भी सुना होगा कि फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं डाइट के लिए। इन द फ्रूट्स देयर द विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है ना, वो तो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। आपको याद होगा व्हाट आर द विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, हमने स्टडी किया था पहले प्रीवियस क्लासेस में कि विटामिन्स एंड मिनरल्स आर दोज फूड न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ, ठीक है ना। किसी विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड के ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक बैलेंस डाइट के लिए उनका होना, उनका ईटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो ना खाएं, विटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में बॉडी को ना मिले, तो बॉडी में डिफरेंट टाइप की डिजीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो जो फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं, ये विटामिन्स और मिनरल्स को प्रोवाइड करने का एक बहुत बेस्ट सोर्स है, ठीक है ना। बहुत इससे विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाते हैं, ठीक है। विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी को लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, लेकिन जो है ज़ाहिर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, ठीक है ना। लाइक आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सम विटामिन्स, ठीक है, आपको याद होगा विटामिन्स जो है, लाइक विटामिन्स में इसकी जो कुछ विटामिन जो फेमस हैं, दैट इज विटामिन ए, ठीक है, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के, ये विटामिन जो है बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो ये हमें फ्रूट से मिलते हैं। जो आपके पास मिनरल्स हैं, ठीक है ना, मिनरल्स में जो है जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द कैल्शियम, ठीक है ना। कैल्शियम जो है, कैल्शियम मिनरल जो है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बोन्स, ठीक है ना, इट स्ट्रेंथन द बोन्स एंड टीथ। यानी क्या करता है, जो कैल्शियम है, ये मिनरल जो है जो फ्रूट में वेजिटेबल में होता है, ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है और जो है टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। इस तरह से आयरन जो है, ठीक है ना, आयरन का भी याद हो आपको, आयरन इट इज हेल्पफुल इन फॉर्मिंग द ब्लड, ठीक है ना, ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ब्लड को बॉडी में ब्लड बनाता है, ठीक है। तो ब्लड की फॉर्मेशन करता है, ब्लड बनाने में जो है ये हेल्प करता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर किसी वजह से इनकी डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ठीक है, तो हमें अपनी हेल्थ का केयर करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि विटामिन मिनरल्स जो है फ्रूट्स के जरिए से हम गेन करें, इसे हासिल करें, क्योंकि फ्रूट्स जो है इसका बहुत बेस्ट सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा।
और इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में, फ्रूट्स की इम्पोर्टेंस भी आपको साथ साथ समझ में आ रही होगी. Now students, these are the tomatoes, red tomatoes. You can see they are the examples of fruits. They have the seeds inside them. आप देख सकते हैं कि इनमें सीड्स नज़र आ रहे हैं. तो ये फ्रूट्स होते हैं. लोग इन्हें वेजिटेबल समझते हैं, लेकिन ये असल में फ्रूट्स है क्योंकि सीड्स होते हैं इनमें. स्टूडेंट्स, दीज आर द पम्पकिन्स. पम्पकिन कहलाते हैं. ये भी एज फ्रूट यूज़ होते हैं. पम्पकिन्स में भी सीड्स होते हैं, इसलिए इनको एज फ्रूट कंसिडर किया जाता है. स्टूडेंट, दीज आर द ब्रिंजल और दे आर कॉल्ड एज एग प्लांट्स. एग प्लांट्स भी कहते हैं इन्हें. इनको भी लोग वेजिटेबल ही कंसिडर करते हैं. ये मिसअंडरस्टैंडिंग है. लेकिन इनमें सीड्स होते हैं, इसलिए वेजिटेबल्स नहीं बल्कि ये फ्रूट्स हैं. Okay students, now our next topic is vegetables. That is also they are also derived from the plants. So vegetables are also very necessary for the proper health, proper diet. ठीक है. जो सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स जो होते हैं, ये भी आपको पता है कि हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. तो जो है वेजिटेबल्स are another type of plant matter that is commonly eaten as food. ठीक है ना. तो जो प्लांट से मिलने वाले, प्लांट से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, इसी तरह से प्लांट से हमें वेजिटेबल्स भी मिलते हैं जो कि हमारी फूड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं. इनमें भी बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और दूसरे फूड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. लाइक दिस रूट वेजिटेबल्स आर लाइक रेडिश एंड कैरेट. ठीक है ना. जो रूट वेजिटेबल्स हैं वो रेडिश यानी मूली और कैरेट हैं. इस तरह से जो दूसरे लीफ वेजिटेबल्स हैं, दे आर स्पैनिश एंड लेट्यूस. ठीक है ना. सलाद जो होती है और पालक जो होती है, ठीक है ना, ये हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये. ठीक है. स्टेम वेजिटेबल्स लाइक बैम्बू शूट्स एंड एस्पैरागस. ठीक है ना. तो ये जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं. ठीक है ना. तो जो है ये भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वेजिटेबल है. अच्छा. और दे ऑल्सो जो और कुछ वेजिटेबल्स है लाइक ब्रोकोली. ठीक है ना. इन्फ्लोरेसेंस वेजिटेबल कहलाती है ये ब्रोकोली. ठीक है. तो ये भी जो है लोग कुछ फ्लावर टाइप होती है. ठीक है ना. तो ये भी लोग कुछ खाते हैं और कुछ खास एरियाज में खाई जाती है. ये हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होती है. इस तरह से एस्पैरागस जो है ये बीन टाइप होती है, तो ये भी जो है लोग खाते हैं शौक से. ठीक है. इसके अलावा बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि हमें जो है हम अपने डाइट में मिलती है. ठीक है ना. तो हमें हर तरह की वेजिटेबल खाना चाहिए. बाज़ दफ़ा जो है बच्चे वेजिटेबल्स को अवॉइड करते हैं, खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो है इनके फ़ायदे इतने हैं, वेजिटेबल्स के फ़ायदे इतने हैं. आप लोग स्टडी कर रहे हो, आप खुद देख रहे हो कि वेजिटेबल्स के फ़ायदे इतने हैं, ये फूड के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, एक बैलेंस डाइट के लिए, एक अच्छी प्रॉपर हेल्थ के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इनको बिल्कुल अवॉइड करना, इनको ना खाना किसी तरह से भी एक सही तरीका नहीं है. तो हमें जो है वेजिटेबल्स को अपनी फूड में इंटेक करते रहना चाहिए. लाइक बहुत सारे और भी वेजिटेबल्स हैं. ठीक है. तो जो है हमें हर तरह के वेजिटेबल्स के कोई ना कोई फ़ायदे हैं, तो हमें अपनी फूड में इंटेक करते रहना चाहिए और इन्हें खाते रहना चाहिए. Now students, radish, that is the example of vegetable. ये जो रूट्स में ग्रो करते हैं ये, ठीक है, तो इनकी एग्जांपल हैं ये. सर जो कैरेट्स हैं, ठीक है, ये भी रूट्स में ग्रो करते हैं. कैरेट्स, गाजर. कैरेट्स जो है ये आईसाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तेज़ नज़र आता है खाने से. कैरेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, आईसाइट को बेटर बनाते हैं, ये खाना ज़रूरी होता है. स्पैनच यानी पालक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल है. स्पैनच यानी पालक में आयरन होता है, आयरन मिनरल होता है. आयरन मिनरल जो है ब्लड फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो ये हमें ज़रूर इंटेक करना चाहिए. वेजिटेबल्स के एग्जांपल लेट्यूस भी हैं स्टूडेंट्स. लेट्यूस यानी सलाद. लेट्यूस यानी सलाद के तौर पर खाने सालन के साथ खाई जाती है. बहुत ज़्यादा फाइबर होता है इसमें, तो ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फूड दैट इज़ द फाइबर. ठीक है ना. फाइबर क्या होता है, और ये भी फूड न्यूट्रिएंट है. ठीक है ना.
तो फाइबर या इससे हम रफेज भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रफेज, ठीक है ना, रफेज, रफेज, राइट। क्या होता है, वैसे तो फाइबर या रफेज की कोई फूड वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ना, फूड वैल्यू ना होने के बावजूद भी ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट हेल्प्स टू कीप आवर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर, ठीक है ना। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो हम फूड खाते हैं और वो हमारी बॉडी में हजम होती है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको सही से काम करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू डू द प्रॉपर वर्क इन द ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के को सही से अच्छे से काम करने में हेल्प करता है। अगर हम फाइबर फूड में ना लें तो क्या होता है, अच्छा पहले मैं आपको बताती हूँ कि फाइबर हमें मिलता कहाँ से है, ठीक है ना। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ द फाइबर, ठीक है। द सोर्सेस ऑफ फाइबर आर ऑल द सीरियल्स, ठीक है ना, जितने भी सीरियल्स होते हैं, व्हीट है, ठीक है ना, व्हीट है, सीरियल्स हैं, लाइक फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सारे जो है फाइबर होते हैं। अच्छा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी कि फाइबर कैसे हैं, क्या होते हैं। लाइक आई गिव इट एग्जांपल, लाइक ऑरेंज होता है, ठीक है ना, ऑरेंज है, ठीक है, और ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज, राइट। इसको आप हाफ कट करें, ठीक है, हाफ कट कर लिया, हाफ कट किया आपने, ठीक है ना। अभी आपके पास ऑरेंज है, ठीक है ना, इसको टर्न करके इसको स्क्वीज करना है, लाइक क्यूपिड्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के, तो उसको कप टाइप का होता है, अभी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं टाइप, तो इसको स्क्वीज कर लें या इसको ऐसे ही आप निचोड़ लें, ठीक है ना। इसको स्क्वीज कर लें आप, राइट क्लास, इस तरह की किसी इक्विपमेंट पे कर लें या ऐसे हाथ से कर लें, ठीक है। अब जब इसको, अच्छा ये लेमन भी होता है, ठीक है ना, ये भी एग्जाम्पल है इसकी भी, और ऑरेंज की एग्जाम्पल भी है, ये लेमन भी है, ठीक है। जब इसको स्क्वीज करते हैं आप, ठीक है, स्क्वीज करने से क्या होता है कि उसका जो पूरा जूस है वो आपके पास, आपको गिलास में मिल जाएगा, किसी कंटेनर में मिल जाएगा, गिलास में, कप में आप उसको गेन कर लेंगे। और आप देखिएगा वो जो लेमन है या फिर जो ऑरेंज है उसके अंदर कुछ मास बच जाता है, जो हम इसे कहते हैं कि हमारे काम का नहीं है, बेकार है, ठीक है ना। इस तरह का जो मास, जो चीज़ बच जाती है वो क्या होता है, वो फाइबर फॉर्म करती है, ठीक है। तो यानी जो वो आई होप कि समझ गए होंगे आप, कि जो पूरी एनर्जी है, ठीक है, जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें बेसिकली मिलती है तो हमें जूस से है, ठीक है, ऑरेंज का जूस हो गया, लेमन जूस है, उससे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन जो साथ में जो मास बच गया है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो भी जो है वो फाइबर फॉर्म करता है और वो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखता है और हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन का जो सिस्टम होता है उनको प्रॉपर रखने में हेल्प करता है। अगर हम इसी तरह से जो व्हीट होता है, गंदम होता है ना, तो गंदम को देखिए कहते हैं कि उसको कभी भी लाइक उसको छानना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आटा जो होता है उसको छानना नहीं चाहिए, उसको गन्नों को सही से वैसे ही जो है ना पूरा उसको इंटेक करना चाहिए, उसको रोटी में उसको इंटेक करना चाहिए, क्योंकि उसमें फाइबर पार्ट होता है। अगर आप फाइबर पार्ट निकाल देंगे उसको तो क्या होता है कि उसका पूरा कंप्लीट फायदा हम उसका हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कि उससे जो है हमें फाइबर नहीं मिलेगा तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। बेसिकली अगर फाइबर बॉडी में सही प्रॉपर अमाउंट में ना मिल रहा हो तो क्या होता है, जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम देखने में आता है वो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो इसको रिकवर करने के लिए फिर फाइबर को प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में लेना जरूरी होता है। Dietary fiber is found in cereals, fruits and vegetables. Fiber is, class look at the book. Fiber is made up of the indigestible part of the plants which pass relatively unchanged through our stomach and intestine, ठीक है ना। तो ये जो फाइबर है हमारी बॉडी से ये चेंज नहीं होते हैं, जैसे वैसे ही रहते हैं और ये हमारी, ओके स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि हेल्दी रहें और जो है कॉन्स्टिपेशन का के प्रॉब्लम को कोई अवॉइड करना चाहते हैं, हेल्दी बॉडी के लिए जो है फाइबर्स का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो फाइबर हमें लाइक मैंने बताया आपको व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइबर, व्हीट, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल,
ऑल दीज आर द सोर्सेज ऑफ फाइबर। तो इन सब से हमें बहुत अच्छे अमाउंट में जो है फाइबर मिलता है। हमें बिल्कुल सूटेबल अमाउंट में हर चीज़ इंटेक करनी चाहिए। किसी चीज़ को ये नहीं समझना चाहिए कि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं खाना है हमें, ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लग रही लाइक, तो हमें उसके बेनिफिट्स को जो है अपने माइंड में रखना चाहिए, उसके उससे जो फ़ायदे होते हैं उसको अपने माइंड में रखना चाहिए, उसके बेनिफिट्स को अपने माइंड में रखते हुए हमें उस चीज़ को ज़रूर इंटेक करना चाहिए। देखिए लाइक यू आर गेटिंग द एजुकेशन, ठीक है ना, आप एजुकेशन गेन कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है जब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं तो लाइक आपके अगर बिहेवियर में भी चेंज होना चाहिए, उसे उसमें भी चेंज आना चाहिए। कि सपोज हो सकता है कि कोई बच्चे कोई वेजिटेबल्स को लाइक क्या करते हो, होता है बाज़ दफ़ा कि बच्चे जो है वो चिकन मीट वगैरह बिरयानी इस तरह चीज़ों को बड़ा लाइक करते हैं, और जो है जब वेजिटेबल्स होते हैं तो उनको थोड़ा कुछ लाइक नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसके इतने फ़ायदे हैं, इतने इनके जो है ना इतने इनके बेनिफिट्स हैं कि हमें जो है इनको भी इंटेक करना चाहिए, और हर चीज़ जो है एक प्रॉपर अमाउंट में खानी चाहिए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है वो हमारे फ़ायदे के लिए पैदा की है, और जो है उससे हमारी बॉडी को फ़ायदा होता है। तो इसके फ़ायदे को नज़र में रखते हुए हमें उन चीज़ों को खाने की आदत डालनी चाहिए, और हर चीज़ पे जो है वो हमें प्रॉपर अमाउंट में लेनी चाहिए। सो इट इज़ ऑल अबाउट द फाइबर, ठीक है। फाइबर जो है इस के बारे में हमने सब स्टडी किया है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द होमवर्क, ठीक है। हम जाते हैं होमवर्क की तरफ, ठीक है। होमवर्क और क्लास, ठीक है। In the homework, I'm going to give you few question, one or two question, ठीक है। The question is that, अच्छा क्वेश्चन नंबर क्लास आप जो है ऐड करते जाइएगा, जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें ये क्वेश्चन नंबर भी ऐड कर लें। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है ना। What is the question? The question is in your book. The question is in your book. Look at the page number 12. Class, please look at the page number 12. Page 12, ठीक है। एंड इट इज द क्वेश्चन 4 ऑफ इट, ठीक है। क्वेश्चन 4 ऑफ पेज 12, पेज 12 का क्वेश्चन 4 है ये, ठीक है। आप जो है अपने सीरियल वाइज जो पहले क्वेश्चंस किए उसके अकॉर्डिंग अब इस क्वेश्चन नंबर को ऐड करना है, इसमें उसका नंबर डालना है, ठीक है। प्रॉपर सही नंबर जो एक्सरसाइज में चल रहा है वो नंबर डालना है आप इसका। अच्छा, व्हाई द क्वेश्चन इज दैट व्हाई आर फ्रूट्स अट्रैक्टिव एंड कलरफुल, ठीक है। व्हाई आर फ्रूट्स अट्रैक्टिव एंड कलरफुल, फ्रूट्स जो है वो अट्रैक्टिव और कलरफुल क्यों होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द रीजन, यू हैव टू टेल अबाउट द रीजन, ये फ्रूट्स अट्रैक्टिव और कलरफुल क्यों होते हैं, ठीक है। देखिए लुक एट द पेज नंबर 7 क्लास फॉर आंसर, प्लीज लुक एट द फॉर आंसर, लुक एट द पेज नंबर 7। मैं गाइड कर देती हूँ आपको, आप आंसर खुद से भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर यू कन्वीनियंस आई गाइड यू फ्रॉम पेज नंबर 7, ठीक है ना। पेज नंबर 7 पे इसका आंसर है। लुक एट दिस हेडिंग फ्रूट, फ्रूट की थर्ड लाइन देखिए, ठीक है ना। फ्रूट्स की थर्ड लाइन, फ्रूट्स आर अट्रैक्टिव, ठीक है ना। दैट कवर करते हैं, फ्रूट्स आर अट्रैक्टिव एज अ फूड सोर्स टू एनिमल्स so that animals eat the fruits and excrete the seeds some distance away from the plants. क्लास, तो क्या होता है, देखिए रीजन दिया हुआ है यहाँ पे कि जो फ्रूट्स जो है अट्रैक्टिव इसलिए होते हैं ताकि एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। एनिमल्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनको उनकी कलर्स की वजह से या उनके जो है इनकी टेस्ट की वजह से उनकी तरफ अट्रैक्ट हो और उनको खाने के लिए जाए। और जब एनिमल्स खाने के लिए उन्हें जाते हैं तो ज़ाहिर है वो खाते हुए सीड्स जो है वो भी जो है कुछ गिर जाते हैं, जिसकी वजह से सीड्स जो है वो वहाँ पे फैल जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं, और जहाँ जहाँ सीड्स जो है वो स्प्रेड करते हैं वहाँ पर भी इनकी ग्रोथ हो जाती है, वहाँ पर भी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकता है। तो ये भी एक तरह से जर्मिनेशन में हेल्प होती है, इस तरह से भी जर्मिनेशन में हेल्प होती है। तो इसलिए जो है ना फ्रूट्स जो है अट्रैक्टिव होते हैं, कलरफुल होते हैं और टेस्टी होते हैं। Right class, it is the answer. So you can write the answer in your journals or copies, ठीक है। अच्छा, next question which I am giving you, please look at the page number 8, ठीक है ना। वहाँ से फाइबर से कंसर्न एक क्वेश्चन है, ठीक है। The question is that, it's a very simple question. Question is that what is the role of fibers, ठीक है। What is the role of fibers in food? In
व्हाट इज द रोल ऑफ फाइबर्स इन फूड, राइट क्लास। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइबर्स इन फूड, यानी फाइबर का क्या कैरेक्टर है, क्या रोल है फूड में, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, फाइबर की ज़ाहिर है इसकी काम की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस होगी। सो क्लास यू कैन सी द आंसर, देखिए इसका आंसर देखिए आपको मिल जाएगा, लुक एट द पेज नंबर 8, देखिए इसके आंसर की क्लास, प्लीज लुक एट द पेज नंबर 8, ठीक है, पेज 8, पेज नंबर 8, ठीक है, 8 पे इसको आपको इसका आंसर मिलेगा, पेज नंबर 8, लुक एट द हेडिंग फाइबर इन फूड, लुक एट इट्स फोर्थ लाइन, द मेन रोल, ठीक है, फोर्थ लाइन के एंड पे देखें, द मेन रोल ऑफ फाइबर इज टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी, ठीक है। तो क्लास इतना शॉर्ट आंसर है इसका, इसको आप थोड़ा सा लार्ज भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं। तो हाँ, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है, हिंट दे दिया है, आप इसमें से दो तीन लाइंस अपने खुद से जो है इसकी ज़रूर ऐड करें तो अच्छा रहेगा। इसी राइट क्लास, सो इट इज़ ऑल about the fiber and it is your homework, and one more thing that please try to do the next exercise, ठीक है, which is given at the page number 8, देखिए पेज नंबर 8 पे देखिए यहाँ दिया हुआ है now you know, ठीक है, now you know में fill in the blanks दिए हुए क्लास, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और जो है fill in the blanks भी हैं, आपसे fill in the blanks करने के लिए कोशिश करिएगा और मैच द करेक्ट आंसर ये भी करिएगा, राइट क्लास, fill in the blanks and match the correct answer इजी होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर तो हम साथ साथ कर ही रहे हैं काफ़ी सारे एक्सरसाइज से, तो अब जो है अभी जो होमवर्क में है आप fill in the blanks बुक में ही करके रखिएगा पेंसिल से, fill in the blanks, और जो है मैच द करेक्ट आंसर ये भी करिएगा। तो इसके आंसर्स अगर आप कर लेंगे तो इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में आई विल गाइड यू, ठीक है, वी विल डिस्कस दैट, मैं डिस्कस करूँगी इससे, इसके आंसर्स बताऊँगी आपको, तो आप अपने आंसर्स जो है इनसे टैली कर लीजिएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू द एफर्ट टू डू इट, तो इतना मुश्किल नहीं है, ट्राई टू डू इट, बहुत इजी है, प्लीज़ कोशिश करिएगा इसको करने के लिए, ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।